हेलो एवरीवन। तो जिस वीडियो का आपको इतने समय से इंतजार था कि जिस चीज के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जी जान एक कर रहे हैं, वो अचीव करने के बाद आप कितना अर्न कर सकते हैं। आई नो सब यही सोचते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद हम लोगों की सेवा करेंगे, उनको सर्व करेंगे, अपने देश को सर्व करेंगे। यही है असली इमोशन। पर इमोशन से घर नहीं चलता। घर चलता है आपकी अर्निंग से, कि आपकी अर्निंग कितनी है। जिस सीट को पाने के लिए आपने लगभग 25 लाख एस्पिरेंट के साथ कम्पीट किया, जिस सीट को पाने के लिए आपने दिन रात मेहनत की, वो सीट मिलने के बाद और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप कितना अर्न कर सकते हैं, ये सभी फील्ड में मैं आपको बताऊंगी। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो ये वीडियो एंड तक देखें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इंडिया में डॉक्टर्स एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीडीएस के साथ साथ बी फार्मा, फिजियोथेरेपिस्ट और नर्सिंग की मंथली सैलरी के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे एमबीबीएस। हर एस्पिरेंट का सपना एमबीबीएस करने का होता है। एमबीबीएस करने के बाद फ्रेशर को 70,000 पर मंथ मिलते हैं। अगर एमडी रेजिडेंट है डॉक्टर तो उसको 70,000 पर मंथ मिलते हैं। लेकिन जब आपकी एमडी कंप्लीट हो जाती है तो आप 1 to 2 लाख पर मंथ कमा सकते हैं। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, जब आप सीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, तो आपकी इनकम 5 लाख पर मंथ तक हो जाती है। और जो सर्जन होते हैं, जब आप अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट बन जाते हो, तो आप लाखों तक कमा सकते हो, क्योंकि आपका स्कोप बढ़ जाता है। आप जितनी ज्यादा सर्जरीज करते हो उतनी ज्यादा अर्निंग भी करते हो। उसके बाद आता है बीएएमएस, जो कि आयुर्वेदा है। ये हमारे देश की सबसे प्राचीन पद्धति है। आजकल सभी अपना इलाज आयुर्वेदा से करवाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी एलोपैथी कंपनीज को मात दे रहा है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे डाबर, पतंजलि आयुर्वेदा में बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है। फ्रेशर्स को 35,000 पर मंथ मिलते हैं। अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस के साथ अपना क्लिनिक ओपन किया है तो आप 60,000 to 70,000 तक कमा सकते हो। और सीनियर डॉक्टर तो 1 लाख to 1.5 लाख पर मंथ तक कमा सकता है। फिर आता है बीएचएमएस। ये है हमारा होम्योपैथी साइंसेस। फ्रेशर इसमें 25,000 पर मंथ तक अर्न कर लेते हैं। विद सम एक्सपीरियंस या अपना क्लिनिक खोल लेते हैं तो 60,000 पर मंथ तक आपकी इनकम हो जाती है। जब आप सीनियर डॉक्टर बन जाते हैं विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस तो आप 1 to 1.5 लाख तक अर्न कर लेते हैं मंथली। उसके बाद आता है बीडीएस। अगर हम बीडीएस की बात करें तो इसकी डिमांड कंपैरेटिवली कम हो गई है, जितनी डिमांड इसकी पहले हुआ करती थी। फ्रेशर्स को 40,000 पर मंथ मिलते हैं। अगर आपने एमडीएस की है तो आप 60,000 पर मंथ तक अर्न कर सकते हैं। लेकिन विद सम एक्सपीरियंस आप अगर अर्न करते हो वो है 80,000 पर मंथ। लेकिन अगर आप सीनियर डॉक्टर बन जाते हो और आपको लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप 2 लाख पर मंथ तक अर्न कर सकते हो। और अगर आपने डेंटल सर्जन बन गए हो तो आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद आता है बी फार्मा। फ्रेशर्स 40,000 पर मंथ तक कमा लेते हैं। एम फार्मा करने के बाद आप 60,000 पर मंथ तक अर्न कर लेते हैं। लेकिन जब आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप 80,000 पर मंथ तक अर्न कर लेते हैं। जब आपको लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है तो 1.5 लाख पर मंथ तक अर्न कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बी फार्मा कंपनीज आपको हायर कर लेती हैं। उसके बाद आता है फिजियोथेरेपिस्ट। आजकल शहरों में फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप 25,000 पर मंथ तक अर्न कर सकते हैं। जब आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप 30,000 to 50,000 पर मंथ तक अर्न कर सकते हैं। लेकिन जब आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप 1 लाख महीना भी कमा सकते हैं। उसके बाद आता है बीएससी नर्सिंग। फ्रेशर को 30,000 पर मंथ तक मिलते हैं। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाता है और आप हायर पोस्ट पर पहुंच जाते हो नर्सिंग की, तो आपको 1 लाख पर मंथ तक मिल जाता है। तो इस वीडियो से आप जान गए हैं कि मेडिकल साइंसेज में आप ऑन एन एवरेज कितना कमा सकते हैं। लेकिन हर इंडिविजुअल अलग होता है। उसका एक्सपीरियंस, उसका स्किल सेट, उसकी लोकेशन, ये सब भी मैटर करती है, जिससे वो अपनी अर्निंग खुद डिफाइन करता है और जीवन में सक्सेसफुल होता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नीट से रिलेटेड अपडेट आपसे छूट ना जाए और ऐसी सी वीडियो आप देखते रहें।